जय बोले भाइयों भाइयों मेरा नाम सिद्धार्थ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बिग डाटा प्रोसेसिंग की अपनी पहली क्लास कंप्यूटर की ली थी, जैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं बिग डाटा प्रोसेसिंग का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ भाइयों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हडूप के कॉन्सेप्ट के बारे में। भाइयों हडूप उडूप सुन के घबराना मत कि ये हडूप उडूप क्या है, हडूप अपाचे, ठीक है, क्लस्टर्स, ये सब क्या है। इसको बहुत आसानी से मैं आप लोगों को समझा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। और जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, जो लोग भी हिंदी मीडियम वाले हैं, जिनको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए भाइयों, पहली चीज एक समझिए आप लोग, जो कंप्यूटर है ना वो कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर जैसे चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज तो हम लोग का इंग्लिश में लिख के आ रहा है ना, ठीक है। अगर उसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे ना तब भी यही पढ़ेंगे चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो कि इस चीज को मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में समझने की कोशिश करो। बाकी मैं जो समझा रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी के फॉर्म में समझा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पिछली वीडियो भी मैंने स्टोरी पे शुरू वो स्टोरी खत्म की थी, उसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने अगर देखे थे, एमसीक्यू अगर आप देखे थे तो एक एक शब्द से एक एक मतलब क्वेश्चन हुए जा रहे थे। मतलब क्वेश्चंस में केवल एक वर्ड पकड़ना होता है, उसके बाद से वो एमसीक्यू हो जाता है। देखो यार, कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है ना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो उसके बाद से उसमें नोट्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे भाई बंधु बोलते हैं कि मुझे नोट्स और पीडीएफ वगैरह दीजिए। भाई मैंने आप पिछले वाली वीडियो में कितना लिखवाया, आप लोग बताइए, लिखवाया ही नहीं है ना। जो मतलब स्क्रीन पे आप लोगों के 3-4 वर्ड आ रहे थे, बस उसी को एक्सप्लेन करते हुए चला गया हूं, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और लास्ट में आप लोगों ने देख ही लिया कि एमसीक्यू हम लोगों ने लगाया तो हम लोग किसी नोट्स वगैरह की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। ऐसे ही आज देखो मेरे पास जो मेरा नोट्स होता है ना वो 1 पेज का होता है, मात्र 1 पेज का, ठीक है। इससे ज्यादा होता ही नहीं है। मैं लिखता नहीं हूं ज्यादा, मैं चीजों को समझता हूं। आप लोग भी समझिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग भी समझना, ठीक है। नोट्स वगैरह की बात रही तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, जो यहाँ पे इसको पीडीएफ बना के मतलब दे दूंगा, फिर आप लोगों को मतलब आसानी रहेगी इस चीज की। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। आज यार बिग डाटा प्रोसेसिंग का सेकंड पार्ट है हडूप का, हडूप अपाचे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को फिर से उसी स्टोरी में जाना पड़ेगा जहां पे मैं पिछले वीडियो में ले गया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था मैं स्टोरी के फॉर्म में ही समझाऊंगा, तो मैं स्टोरी के फॉर्म में ही शुरू कर रहा हूं। देखो पिछली स्टोरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक अंकल जी थे, मतलब चाचा जी थे, तो डाटा वाटा स्टोर करना सीख गए थे। मतलब डाटा वाटा कैसे रखा जाएगा, कैसे होगा, ये सब चीजें हो गई थी, ठीक है। अब क्या होता है ना, आज के इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे कि वो लोग मतलब वो जैसे जैसे रखा जाएगा डाटा, कैसे कैसे रखेगा, कहाँ कहाँ रखा जाएगा, कौन कौन रखेगा, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उस चीज के बारे में पढ़ना है। देखो तो क्या हुआ कि जब डाटा वाटा रखने लगे, जो हमारे अंकल जी थे, जो हमारे चचा जी थे, वो डाटा वाटा रखने लगे, ठीक है। कई सालों तक तो ये चीजें चली, ठीक है। कुछ दिनों बाद हम लोग का मतलब मशीनें वगैरह भी आ गई, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा एक 1881 में एक टेबुलेटिंग मशीन बन गई थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में बताया था। तो क्या हुआ कि जैसे एक एक मशीन लगा दी जाती थी। मान लो जैसे एक बहुत बड़ा कहीं घर टाइप का है, वहां पे ये डाटा वाटा रखने का काम होता है, ठीक है। वहां पे एक मशीन लगा दी कि इस घर के पास आओगे और मतलब जो भी डाटा चाहिए होगा आपका, जैसे मान लो मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। और मुझे क्या हुआ है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। पूरे शहर का डाटा एक हॉस्पिटल में रखा हुआ है कि इनको ये हुआ है, इनको ये हुआ है, इनको ये बीमारी है, इनको ये बीमारी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे गए और हॉस्पिटल से हम लोगों ने बोला कि सर एक डाटा हमारा दे दीजिए कि हमें हुआ क्या है, मुझे जुकाम है, मुझे क्या है, मुझे सर्दी जुकाम क्यों हो रहा है, मुझे डाटा मेरा दे दीजिए। उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल वालों ने, हॉस्पिटल की एक मशीन थी लगी हुई थी, मशीन में डाला कि ऐसे ही बात है और ये रोल नंबर के एक व्यक्ति आए हैं इस नाम के, इनका फोन नंबर ये है, इनका डाटा निकाल के ले आइए। मशीन ने खट 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 पूरा किया, सारे रूम में गई, इनका डाटा कहाँ है, खच से ले आई। उस मशीन है वो, टाइम कम लेगी, ठीक है। अगर वही एक इंसान करता तो ज्यादा टाइम लेता, अलग अलग रूम में जाता, फिर उसका डाटा सर्च करता, फिर लेके आता, ठीक है। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मशीन वगैरह जो होती थी, जो भी मशीन वगैरह होती थी, एक कमरे के लिए एक मशीन लगी हुई है। मान लो 10 किलोमीटर दूर जाना है, मान लो 10 किलोमीटर दूर कोई किसी चीज का और डाटा सेव होगा, वहां पे कोई दूसरी मशीन लगी हुई है। उसके 10 किलोमीटर दूर जाके कोई और डाटा सेव होगा, तो वहां पे अलग मशीन लगी हुई है। पहले यही चीज क्या होता था कि आदमी करते थे, ठीक है। पहले यही चीज आदमी करते थे, वही बाद में मशीन होने लगी। मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझते जाना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, ऐसे ऐसे चलती रही चीजें बहुत सारी, मतलब तब तक दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, सन 2000 तक ऐसा चलता रहा। 2000 के बाद क्या हुआ कि एक क्रांति आई। क्रांति क्या आई, एक इंटरनेट शुरू हो गया। मतलब इंटरनेट तो थोड़ा पहले शुरू हो गया था, बट 2001 2002 2003 के आसपास में ना इंटरनेट सबके पास पहुंचते जा रहा था, ठीक है। मोबाइल आने लगे थे, इंटरनेट का लोग यूज करने लगे थे। तो उसमें क्या हुआ ना कि फिर यार तरह तरह के डाटा आने लगे, ठीक है। कई लोग पीडीएफ अपना सेव करने लगे, कई लोग अपनी फोटो सेव करने लगे, कई लोग अपने कॉन्टेक्ट सेव करने लगे। तो यार उसमें क्या होता था ना, डाटा अलग अलग था और मात्रा बहुत ज्यादा हो जा रही थी, बहुत ज्यादा मात्रा हुई जा रही। पहले तो क्या था कि एक एक गांव में एक एक कस्बे का लिया जा रहा था, अब पूरे पूरे दुनिया का लिया जा रहा है। तो अब क्या होगा,
इसके लिए वैज्ञानिक फिर मतलब छटपटाने लगे कि अब क्या करें, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अच्छा एक चीज और है, पहले जब रखते थे हम लोग डाटा किसी चीज का, मान लो मैंने वही हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था, मैंने हॉस्पिटल का फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले क्या होता था, जैसे हॉस्पिटल में मतलब सबका डाटा रखा हुआ है, उसमें कोई एक बंदा आया कि इसको पता ही नहीं चलने देना है कि इसको हुआ क्या, उसने क्या किया, हॉस्पिटल के पूरे डाटा में आग लगा दी। अब वो डाटा स्वाहा, अब वो डाटा कहाँ से मिलेगा, है ना, ये सब भी चीजें होती थी। ठीक है, पहले मतलब डाटा अगर एक बार डिलीट हो जाए या फिर कैसे मिलेगा फिर वो, ठीक है, ये सब भी हम लोग को प्रॉब्लम्स आने लगे। तो यही सब वैज्ञानिक सोचने लगे कि यार भैया ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हमको कुछ और करना पड़ेगा। जितना पहले हुआ हो तो सब ठीक है, मशीन वगैरह बन गई, मशीन वगैरह तो तभी निकाल के डाटा लेके आएंगी ना जब अंदर कोई डाटा होगा। ठीक है, अगर डाटा मान लो डिलीट हो गया तब क्या होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होती रही, तो उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक छटपटा रहे थे कि ऐसा होगा वैसा, मतलब क्या करें, अपनी अपनी मेहनत कर रहे थे, सभी लोग अपना अपना देख रहे थे। तो उसमें क्या हुआ ना, एक याहू कंपनी थी, अलग अलग कंपनियां थी। ठीक है, कंपनियों में कंपटीशन था कि कौन जल्दी करेगा इस चीज को, मतलब ये जो जितनी भी दिक्कतें आ रही थी इसको मतलब इसको सॉल्यूशन कौन जल्दी देगा। तो एक याहू कंपनी है, आप लोग जानते होंगे, याहू बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, याहू में एक थे साइंटिस्ट, मान लो उनको वैज्ञानिक थे। ठीक है, उनका नाम मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, इनका नाम था कटिंग। आप लोग समझना, कटिंग, जब हम लोग कटिंग चाय पीते हैं ना, डॉग कटिंग इनका पूरा नाम था, डॉग कटिंग। मतलब आप लोग थोड़ा ट्रिक लगा के पढ़ना यार। ठीक है, हडूप का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था। मैं आपको बताता हूँ, एक वैज्ञानिक थे, ये क्या कर रहे थे अपने घर पे, मतलब इस चीज का निचोड़ उचोड़ निकाल रहे थे, कैसे क्या होगा कैसे क्या होगा। एकदम से इनके पास वो सॉल्यूशन मिल गया, है ना, सॉल्यूशन मिल गया। एक मतलब ऐसा फ्रेमवर्क मिला, जैसे जो डॉग कटिंग थे, ये वैज्ञानिक थे, इनको ऐसा फ्रेमवर्क मिला जिससे ये सारी समस्याएं हम लोग की दूर हुई। ठीक है, अब एकदम खुशी के मारे उछल पड़े डॉग कटिंग भैया कि अब हम साइंटिस्ट बन गए, अब हमारा दुनिया में नाम होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। फ्रेमवर्क तो बन के तैयार था। अब क्या हुआ कि इनको पड़ा कि भैया फोन करें तो बताएं क्या। ठीक है, कि हमने फ्रेमवर्क बना लिया है और ऐसा है वैसा है, तो कैसे, मतलब इसका कुछ तो होगा कि हम अपने नाम से, मतलब वो इसका नाम हम क्या रखेंगे, क्या क्या बताएंगे कि हमने कौन सा सिस्टम बनाया है। तो नाम के लिए बड़ा उनको परेशानी हुई, बहुत ज्यादा परेशानी हुई, क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। तो एकदम से घर में घूम रहे थे और बहुत तेजी घूम रहे थे, नाम उनके दिमाग में कोई आ ही नहीं रहा था क्या नाम रखा जाए, मतलब जो सूट करे इस चीज को। ठीक है, इतने में उनका जो बच्चा था वो खेल रहा था अपने घर पे। ठीक है, रियलिटी है जो मैं बता रहा हूँ, रियलिटी है। तो अपने बच्चे, मतलब उनका बच्चा जो था वो खेल रहा था, तो खेलते खेलते उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा खेल रहा है। अच्छा, खेल किस चीज से रहा था, हाथी थी उसके पास, पीले कलर का हाथी था उसके पास, उससे खेल रहा था। ठीक है, उसका नाम उस बच्चे ने रखा था हडूप। ठीक है, उस जो हाथी था उसका नाम हडूप हडूप करके खेल रहा था, चलो हडूप इधर आओ, चलो हडूप उधर जाओ। तो जो डॉग कटिंग थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस अपने फ्रेमवर्क का नाम ही हडूप रख दिया। ठीक है, तो जो आप लोगों ने वर्ड सुना है हडूप, वो बहुत खतरनाक कोई वर्ड नहीं है, वो जो बच्चा खेल रहा था ना उसी से नाम लिया, मतलब उसके हाथी का नाम था हडूप, उसी से उन्होंने अपने फ्रेमवर्क का नाम ले लिया। ठीक है, तो यहां से शुरू होता है हडूप। और ये ईयर कौन सा था, ये 2005 का ईयर था, 2005 में ये सब कांड हुआ था, 2005 में हडूप आया था, जो कि हम लोग को अब पढ़ना है। ठीक है, तो अब 8 मिनट की वीडियो में मैंने पूरी स्टोरी समझाई है अभी। अब इसका हम लोग हडूप के बारे में पूरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। हडूप के बारे में थोड़ा सा एक सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे उसका बोला जाता है ना, परिभाषा लिखवाई जाती है, तो अभी परिभाषा समझाऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद से उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, उसके बाद से उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो हडूप का इकोसिस्टम होता है ना, इकोसिस्टम देखेंगे। प्लस उसके बाद से हम लोग को देखना होता है, इसमें कमांड्स होती हैं। ठीक है, कुछ कमांड्स होती हैं, कमांड्स देखने होते हैं हम लोग को। तो कमांड्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कमांड तो बहुत सारी होंगी, कुछ ही मतलब होती हैं कमांड जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में कवर कर लेंगे। ठीक है, 8 मिनट की वीडियो होगी, इतना समझाने में आप लोगों को इतना समझ में आया होगा हडूप के बारे में, हडूप की शुरुआत कैसे हुई। अब देखो क्या होता है, मैंने वही चीज बोली, 2001 से पहले इंटरनेट नहीं था। ठीक है, और फिर इंटरनेट वगैरह आया तो डाटा वगैरह ज्यादा आने लगा, तो फिर उसको रखने में दिक्कत होने लगी, तो उसके लिए हडूप का कॉन्सेप्ट आया। उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट मतलब अपना अपना देख रहे थे, तो उसमें एक को मतलब सफलता मिली, डॉग कटिंग को। उन्होंने अपने बच्चे के खिलौने के नाम पे इसका नाम, फ्रेमवर्क का नाम हडूप रख दिया। देखो, ये कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है, एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसका काम क्या है। ठीक है, अब यहां से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि हडूप के फादर, मतलब फादर कौन है हडूप के डिस्ट्रीब्यूट, तो हम लोग डॉग कटिंग को लगा देंगे। ये पूछा जाएगा कि कब मतलब इसका शुरुआत हुआ, 2005 लगा देंगे, 2005 की कहानी है। ठीक है, अब देखो, एक मैं मतलब वो पढ़ रहा हूं, देखो, हडूप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, हडूप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क दैट अलाउज अस टू स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज डाटा, मतलब बड़ा डाटा सेट्स इन ए पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। देखो क्या होता है कि जैसे मशीन थी, ठीक है, एक मशीन है, एक घर है, उसमें से वो निकाल लेगी। मान लो बहुत बड़ा डाटा है और 4-5 घर हैं, ठीक है, उसमें एक मशीन कैसे ला पाएगी,
आप ये चीज सोचिए, जैसे मैं हूँ, मैं सिद्धार्थ हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ इस समय पे, ठीक है, और यूपी ट्रिपल एस की तैयारी करवानी है, मतलब 5500 की तैयारी करवानी है, तो साथ में यार हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, साथ में अपना रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर के साथ में हम लोगों को और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो यार मैं एक समय पे एक ही काम कर सकता हूँ, मतलब कंप्यूटर पढ़ा सकता हूँ। अब आपने बोला भैया हिंदी पढ़ा दो, तो इसी समय पे मैं एक काम करूंगा, अपने जैसा किसी एक व्यक्ति को रख लूंगा, अपने जैसे किसी और एक व्यक्ति को रख लूंगा, उससे बोलूंगा भाई जब मैं ये कंप्यूटर की क्लास पढ़ाया करूँ ना, तभी तू एक काम कर हिंदी की क्लास पढ़ा दे, ठीक है, तो इससे बच्चों का और भला हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो रियल टाइम हो गया, ठीक है, और दो मशीनें लग गई, ठीक है, दो मतलब मैं लग गया और मेरा एक साथी लग गया, दो काम एक साथ होने लगे, ठीक है। ऐसे ही देखो पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब समझ रहे हो, दो काम एक साथ हो रहे हैं, दो से तीन काम एक साथ हो रहे हैं। ऐसा अब मान लो ज्यादा सब्जेक्ट होते तो और भी लोगों को लगा दिया जाता, समझ रहे हो ना, मैं लगा, मेरा दोस्त लगा, उसका भी दोस्त लगा, फिर उसका दोस्त लग गया, बहुत जल्दी काम होगा। पैरेलल प्रोसेसिंग पैरेलल तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है डिस्ट्रीब्यूट का, मतलब हम लोगों ने काम को बांट दिया, ठीक है, कि यार मैं अब मान लो मैं कंप्यूटर पढ़ाऊं, कंप्यूटर पढ़ाने के बाद उसके बाद से मैं हिंदी पढ़ाना स्टार्ट करूं, तब तक तो यार 2 साल हो जाएगा, आप लोग समझिए इस चीज को। तो इस चीज को जल्दी जल्दी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम को ना, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। यही होता है पूरा हडूप का कॉन्सेप्ट, यही होता है, ठीक है, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, ठीक है, हडूप का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो इसके मेन कंपोनेंट पूछे जाते हैं, मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो इसका मेन कंपोनेंट होता है HDFS होता है। आप लोगों को नाम सुन के घबराना नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं इस चीज को। HDFS होता है और मैप रिड्यूस होता है, ठीक है, इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। HDFS की फुल फॉर्म पूछी जाती है कभी कभी MCQ में, तो आप लोग इस चीज को सुनिए, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मतलब HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने बोला ना बांट देना, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आती है, आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। उसके वैसे पूछा जाता है किस मतलब किस पे बेस्ड है, तो ये जावा पे बेस्ड है, ये सिंगल लाइन का MCQ आता है, ये लो आप देख लीजिए, मतलब किस पे बेस्ड है, तो जावा बेस्ड है। और इसको अपाचे हडूप क्यों कहते हैं, क्योंकि अपाचे ने इसको पूरा मतलब ये ओपन सोर्स किया था पूरा, मतलब ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है और इसको अपाचे ने प्रोवाइड किया था, इसलिए इसको अपाचे हडूप कहा जाता है, ठीक है। यहां से अब हम लोग हडूप के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं, ठीक है। जो एग्जाम से मतलब जो एग्जाम से रिलेटेड है आपके यूपी ट्रिपल एस लेवल का, मैं बहुत छोटी सी वीडियो में उतना आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये गेट वगैरह में टॉपिक आते हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब लेंदी टॉपिक होते हैं, इसको समझना बहुत ज्यादा कठिन होता है, लेकिन जितना आपके यूपी ट्रिपल एस के लिए रिलेवेंट है, मतलब जितना मतलब जरूरी है उतना ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। इससे ज्यादा डीप में ना यूपी ट्रिपल एस पूछेगा ना मैं इससे ज्यादा डीप में घुसने वाला हूं, आप लोगों को जितना मतलब चाहिए उतना ही दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसके बाद से आता है ना आर्किटेक्चर पूछा जाता है। देखो कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन कि कब से शुरुआत हुई, 2005 से शुरुआत हुई, कौन थे फादर, तो डॉग कटिंग थे, ठीक है, हडूप के। और HDFS की फुल फॉर्म क्या होती है और किस पे बेस्ड है, जावा बेस्ड है, और इसका मतलब कैसे करता है काम, तो डिस्ट्रीब्यूटेड और पैरेलल तरीके से करता है, मतलब एक साथ ही बहुत सारी चीजें हो, मतलब एक साथ ही एक समय पे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं इसमें, ठीक है। यहां तक हम लोग समझ गए। अब इसके बाद से हम लोग आते हैं आर्किटेक्चर पे, आर्किटेक्चर, ठीक है, इसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, आप लोग सामने देख सकते हो, आप लोगों को मतलब स्क्रीन पे आ रहा होगा आर्किटेक्चर पूरा। इसको देख के घबराओ मत, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद से आप लोग कभी मतलब हडूप वगैरह के कॉन्सेप्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और MCQ आप लोग करोगे अगर आगे जाके, मतलब इसी वीडियो में आगे जब MCQ होगा तो आप लोग देखना बहुत आसानी से आप लोग आंसर सारे निकाल ले जाओगे, ठीक है। अब हडूप का आर्किटेक्चर देखते हैं हम लोग। देखो यहां पे सबसे किनारे आप लोगों को दिख रहा है HDFS क्लाइंट, ठीक है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट। उसके बाद से आगे दिख रहा होगा आप लोगों को नेम नोड, आप लोग घबराना मत, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। नेम नोड क्या है, ठीक है, उसके नीचे दिख रहे होंगे आपको 4, उसमें क्या क्या है, डाटा नोड, डाटा नोड, डाटा नोड, डाटा नोड, ठीक है। डाटा नोड नीचे आप लोग दिखा डाटा नोड, ऊपर दिखा उसके नेम नोड। देखो नेम नोड एक है, डाटा नोड 4-5 हो सकते हैं, ठीक है, क्लाइंट एक होगा, ठीक है। अब क्या होगा, HDFS मतलब जो फाइल आ रही है ना, जो हमारा डाटा आ रहा है ना, ठीक है, क्लाइंट ने इसको दिया नेम नोड को। देखो यहाँ पे जो नेम नोड है ना, जो नेम नोड है, ऐसा मानो कि मैं पहले एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास आया डाटा, मेरे सर ने एक डाटा दिया, मैं सिद्धार्थ हूँ, मेरे सर ने एक डाटा दिया, लो सिद्धार्थ ये डाटा तुम अपने पास रखो, और जब मैं मांगूंगा इसमें से जो जानकारी मांगूंगा आप निकाल के दे देना। डाटा बहुत था, मैंने क्या किया, मैंने अपने अंडर में 10-15 लोगों को रख दिया, ठीक है, 10-15 लोगों में थोड़ा थोड़ा वो डाटा बांट दिया।
थोड़ा मतलब वो क्लस्टर हो गए मेरे, उसको उसी को कहते हैं टेक्निकल भाषा में क्लस्टर। मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई थे वो लोग, मैंने 4-5 भाइयों को अपने दे दिया वो डाटा। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने अपने पास क्या रखा, डाटा तो उनके पास है, मैंने अपने पास क्या रखा, मैंने मेटा डाटा रखा। ठीक है, मेटा डाटा क्या होता है, डाटा का डाटा, क्या डाटा का डाटा मतलब डेटा जो है उसका भी डेटा मैंने अपने पास रखा। जैसे क्या, मैंने पहले वाले बंदे को कौन सा डाटा दिया है मुझे याद रहना चाहिए ना, तभी तो मैं उससे ले पाऊंगा। नहीं तो मैं फिर पूछूंगा भाई आपके पास ये वाला है क्या, आपके पास ये वाला है क्या, फिर तीसरे पास गया उसने मना किया, फिर चौथे के पास जाऊंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको कौन सा डाटा लिया है उसका एक पर्ची बना के रख लूंगा। दूसरे वाले भाई को कौन सी बुक दी है मैंने पर्ची बना के रख ली। तीसरे वाले भाई के पास कौन सी सब्जेक्ट की बुक्स है मैंने पर्ची बना के रख ली। ठीक है, सर जी आए, सर जी ने बोला कि एक काम करो, हिंदी सब्जेक्ट का मुझे इस वाले राइटर का बुक दे दो। मेरे पास वो था कि मेरे पास बुक तो नहीं थी लेकिन उसका पूरा डाटा था कि ये मैंने बुक कौन से वाले भाई को दी है। तो मैंने चौथे वाले भाई के पास गया, मैंने भाई वाली बुक सर जी मंगा रहे हैं तुरंत दे दो। तो भाई ने अपनी बुक निकाली मुझे दे दी, मैंने सर को दे दी। ठीक है, यही चीज होती है। एक मास्टर नोड होता है। ठीक है, जैसे मैं मास्टर हो गया, मेरे साथ में 4 लोग थे जो कि स्टोर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वही नेम नोड है, नीचे डाटा नोड है। ठीक है, नेम नोड जो है मास्टर नोड है और जो डाटा नोड है वो स्टोरेज करने के लिए है। ठीक है, और नेम नोड क्या करेगा, वो मेटा डाटा को स्टोर करेगा, मतलब डेटा का भी डाटा को स्टोर करेगा। आप लोग इतना समझे, जैसे एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स हैं, मान लो मैथ की बहुत सारी बुक्स हैं, राकेश सारस्वत तो बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, अड्डा ने अड्डा 24x7 ने भी निकाला है, बहुत बहुत सारी बुक्स हैं मैथ की। ठीक है, तो मेरे एक टीचर हैं वो मैथ की कोचिंग लेते हैं। ठीक है, ऐसा समझो, और उनको चाहिए राकेश यादव की बुक चाहिए मैथ की। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स में से मैं मुझे कैसे पता रहेगा कि राकेश यादव की बुक मैंने कौन से दोस्त को दी है, तो मैंने उसका राकेश यादव का पूरा डाटा अपने पास रखा है कि मैंने ये वाली बुक इनको दी है। तो मेरे पास बेटा डाटा है, मतलब डेटा का डाटा है। ठीक है, मैंने किसको दिया है कहां से, और जब मुझे जरूरत पड़ी मैं वैसे निकाल के दे दूंगा। यही होता है, क्लाइंट ने दिया इसको मेटा डाटा को, ठीक है, कि भैया इसको स्टोर करवाओ। ठीक है, मेटा डाटा ने क्या किया, मेटा डाटा ने उसका एक डाटा रखा कि मैं ये चीजें यहां पे स्टोर करवा दे रहा हूं। ठीक है, अपने जो उनके डाटा नोड है डाटा नोड पे स्टोर करवा दे रहा हूं। कौन सा डाटा कहां पे रखा हुआ है इसका मैं अपने पास लिस्ट रख लेता हूं, उसी को कहेंगे मेटा डाटा। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपने पढ़ी थी कि इसमें कुछ फायदे होते हैं। अब मैं आपको इसके फायदे गिनाता हूं। देखो, इसके फायदे क्या होता है कि एक फॉल्ट टॉलरेंस होता है। ठीक, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। फॉल्ट टॉलरेंस होता है। रैक अवेयरनेस की इसमें एक खासियत होती है। रैक अवेयरनेस मतलब इसकी विशेषताएं हैं। रैक अवेयरनेस मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से आता है रेप्लिकेशन की एक विशेषता होती है। मतलब जो हडूप सिस्टम है, आर्किटेक्चर मतलब जो भी है, उसमें जो रेप्लिकेशन होता है ना, रेप्लिकेशन की एक सुविधा होती है। अब रेप्लिकेशन क्या, अब देखो क्या हुआ कि अब मैंने बुक रखी, यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ कि चौथे वाले भाई जो थे उन्होंने अपनी जो डाटा था, मेरे पास तो डाटा है पूरा कि मतलब ये वाली बुक है वो इस वाले भाई के पास है। ठीक है, चौथे वाले भाई के पास है। चौथे वाले भाई के घर में आग लग गई। सुनिए, चौथे वाले भाई के घर में आग लग गई, वहां पे हमारा डाटा था। ठीक है, अब हम लोगों को डाटा चाहिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताइए। तो उसके लिए क्या हुआ था ना कि हम लोग क्या करते हैं कि एक काम करोगे यार, बुक तो आप अपने पास रखे रहो लेकिन उसके शॉर्ट्स नोट बना के ना कहीं और रख दो, किसी और भाई को दे दो। कि मान लो एक गया ना, अगर बुक जल उल गई तो उसको उसकी जगह पे हम लोग शॉर्ट नोट से काम चला लेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो यही होता है रेप्लिकेशन, मतलब डुप्लीकेशन। उसका हम लोग फोटोकॉपी करा के रख लिए। ठीक है, कहीं और रख दिए। ठीक है, उसकी हम लोग जैसे मैथ की बुक थी। ठीक है, मैथ के डाटा में आग लग गई, अब क्या, तो उसकी फोटोकॉपी किसी और भाई के पास पड़ी होगी, मैंने वहां से उठा ली। तो इससे क्या हुआ, हम लोगों का काम चलता रहा। ठीक है, ये होता है डुप्लीकेशन। मतलब ये अच्छी बात है ना, मतलब ये चीज, ये विशेषता इसकी अच्छी है कि ये डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट फाइल बना लेता है। ठीक है, फोटोकॉपी करके रख लेता है और कहीं और रखता है। मतलब मान लो पहले वाले नोड में आग लगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आग लग जाना, मैं एक बात बता रहा हूं, डाटा लॉस्ट हो जाता है, मतलब डाटा लॉस हो जाता है तब, तो एक डुप्लीकेट फाइल होती है, वहां से हम लोग काम चला लेते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है। अब उसके बाद से होता है फॉल्ट टॉलरेंस। मतलब क्या होता है ना कि जैसे एक कहीं खराबी आ गई, किसी एक नोड में खराबी आ गई, फिर भी हमारे सारे नोड से जितने भी आपके नीचे नोड दिख रहे हैं उससे हम लोगों का काम चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, किसी एक नोड में खराबी आने से वो काम रुकेगा नहीं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, उसके बाद से आता है रैक अवेयरनेस। आप लोगों ने देखा होगा रैक अवेयरनेस से आप लोग क्या समझ रहे हो, रैक किसे कहते हैं, जहां पे आप लोग कपड़े उपड़े रखते हैं रैक में। रैक आप लोग समझते हो ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बुक्स की रैक भी होती है, रैक में बुक्स वगैरह रखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने एक डाटा रखा,
रैक में रख दिया, पहले वाले रैक में रख दिया। अब क्या होगा कि जैसे उसकी जो डुप्लीकेट फाइल होती है ना, जो डुप्लीकेट, हम लोग उसी रैक में नहीं रखेंगे, वो किसी अलग अलमारी में रखेंगे डुप्लीकेट। मान लो इस अलमारी में कुछ दिक्कत हो जाती है, मैंने आप लोग समझाया कुछ अलमारी में दिक्कत हो जाती है, तो हम लोग कहीं और से उसको उठा लेंगे। इसी को कहते हैं रैक अवेयरनेस। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हडूप का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अभी तक। ठीक है, उसके बाद से उसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लिया। जो जो आप लोगों के लिए जरूरी है मैंने उतना बता दिया आप लोगों को, बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 2005 में डॉग कटिंग काम कर रहे थे। ठीक है, फ्रेमवर्क उन्होंने डेवलप कर लिया था, जो जो दिक्कतें आ रही थी उसको सही करने के लिए। उनको नाम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने नाम क्या रखा अपने बच्चे के खिलौने के ऊपर, उसका नाम उसके बच्चे खिलौना खेल किससे से रहा था, हाथी से खेल रहा था, उसके बच्चे खिलौने का नाम था हडूप, तो उन्होंने फ्रेमवर्क का नाम भी हडूप रख दिया। ठीक है, यहां से हम लोग की शुरुआत हो गई। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि इसका आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। इसमें एक होता है नेम नोड, जो कि मास्टर नोड होता है, वही सबको मतलब काम बताता है, क्या क्या काम करना है, और मतलब काम क्या बताता है, कहां कहां डाटा स्टोर करना है। ये हम लोग मेटा डाटा मतलब मास्टर नोड के पास रहता है, और डाटा नोड जो नीचे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, उसमें डाटा स्टोर होता है। इसी को कहते हैं क्लस्टर में डिवाइड कर देना। आप लोगों ने जब आप बुक वगैरह पढ़ रहे होगे तो इसमें हडूप का कॉन्सेप्ट में आप लोग क्लस्टर वगैरह बहुत पढ़ते होगे, तो इसी को कहते हैं क्लस्टर में डिवाइड कर देना। ठीक है, हम लोगों ने हडूप का आर्किटेक्चर पढ़ लिया और हडूप का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब इसके बाद से हम लोग आते हैं हडूप का इकोसिस्टम। ठीक है, हडूप के इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद से जो इसका हडूप के जो कमांड्स होते हैं ना, कमांड्स हम लोग एमसीक्यू में अभी देख लेते हैं। उसके बाद से इस टॉपिक को खत्म करके अगला टॉपिक जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसे जल्दी जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे। चलो हडूप का इकोसिस्टम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे कुछ कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम में, कुछ चीजें होती हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ना है। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने आप लोगों को बताया उतने से ही आएगा कि कहां से मतलब किस पे बेस्ड है, तो जावा बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है तो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, इसमें और क्या होता है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें क्या होता है तो रैक अवेयरनेस होती है, यही सब, और दो चार कमांड्स पूछ लेंगे, यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मान लो अगर आजकल यूपी ट्रिपल एस ऐसे क्वेश्चन बना रहा है कि बहुत ज्यादा घुस के पूछ रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन उस लेवल पे भी नहीं जाएगा कि बिल्कुल गेट और बीटेक और इन सब चीजों पे हायर लेवल पे चला जाए, इतना भी नहीं जाएगा। ठीक है, हम लोग जूनियर असिस्टेंट से रिलेवेंट ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, 21 मिनट की वीडियो हो गई भाई, आगे देखते हैं हडूप के इकोसिस्टम। हडूप के इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, पहले तो आप लोग देखो यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी आप लोगों की कि हडूप के इकोसिस्टम में क्या क्या होता है। पहला होता है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस आप लोग पहले एक बार नाम देख लो, मैप रिड्यूस, एचडीएफएस मैंने आप लोग बताया था, एचडीएफएस इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी। ठीक है, एक होता है यार्न। यार्न आप लोग देखना, इसका मैं बताते जाऊंगा क्या क्या होता है ये। ठीक है, उसके बाद से होता है फ्लूम और स्कूप। फ्लूम और स्कूप बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद से होता है क्लाउड एरा। क्लाउड एरा, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद से होता है हाइव, HIV हाइव। ठीक है, उसके बाद होता है पिग, उसके बाद से होता है महावत। महावत कहते हैं ना, महावत, महावत। ठीक है, उसी से समझ लो कि महावत है। ठीक है, उसके बाद से ओजी, उसके बाद से होता है जू कीपर। ठीक है, इतने सारे वर्ड हैं जो कि थोड़े थोड़े अटपटे भी हैं, जैसे जू कीपर हो गया, महावत हो गया। ठीक है, महावत उस महावत जैसे हाथी हाँकता है ना, वैसे ही ये भी कुछ काम करता है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, मैंने इसको महावत याद किया इसलिए मैं आप लोगों को महावत ही बता रहा हूँ। ठीक है, जू कीपर और ऊजी, जॉम्बी जैसे ऊजी नहीं लग रहा है, ऊजी। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक शब्द में बता देता हूँ, ये होता क्या क्या है, कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं इसमें। ठीक है, मैप रिड्यूस क्या काम करता है। ठीक है, इसमें सबसे महंगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसका मैप रिड्यूस। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मैप रिड्यूस मैप रिड्यूस का क्या काम है कि जो भी डाटा वाटा प्रोसेस हो रहा है ना, मतलब जो भी डाटा वाटा इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, जहां से लेना वहां देना, इसको इस भाई को देना, उस भाई को देना। ठीक है, मतलब भाई मतलब क्लस्टर, क्लस्टर मतलब मशीन, जो भी है कंप्यूटर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से लगी हुई है। मैंने भाई तरीके समझाया, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जो भी डाटा है इस भाई से लेके इस भाई को देना, उस भाई से लेके उस भाई को देना। ठीक है, ये सब प्रोसेसिंग का काम करता है, ये सब मैप रिड्यूस करता है। ठीक है, इतना समझ में आया, मैप रिड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद से आएगा एचडीएफएस। ठीक है, एचडीएफएस की मैंने फुल फॉर्म बताई थी, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। मतलब क्या होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूट करके फाइल को स्टोर करने का काम करेगा एचडीएफएस, मतलब फाइल को स्टोर कर, एक शब्द में पकड़ो, स्टोर करने का काम, स्टोरेज का काम एचडीएफएस करेगा। ठीक है, उसके बाद से आता है यार्न। यार्न 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 का काम क्या होता है, क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट। जो क्लस्टर है ना उसका मैनेजमेंट करना, ऐसा समझो कि क्लस्टर मैनेजमेंट, ये दो शब्द अगर आप लोग याद रहेंगे तो एमसीक्यू कर ले जाओ, क्लस्टर को मैनेजमेंट करना, क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद से आता है फ्लूम और स्कूप। आप लोग दो वर्ड देख लो, फ्लूम और स्कूप। इसका क्या काम होता है, देखो
हम लोग इंजेक्शन लेते हैं ना, इंजेक्शन में क्या होता है कि हम लोग दवाई अपने शरीर के अंदर डालते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो हम लोग जैसे डाटा है, अब मेरे पास मान लो डाटा है, मान लो मेरे पास 2-3 पेज रखे हुए हैं, ठीक है, उसको कैसे हम लोग डालेंगे उस सिस्टम में, ठीक है, उसको कहते हैं इंजेक्शन, मतलब इंजेक्ट करना, किसी चीज को इंजेक्ट करना, मतलब किसी चीज को डालना। तो हम लोग जो डाटा डालते हैं ना, वो इन दोनों की तरफ, इन दोनों की मदद से डालते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास जो भी डाटा है और किसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डालना है, तो कैसे डालेंगे, किस चीज की मदद लेंगे, तो इन दोनों की मदद लेंगे, फ्लूम और स्कूप की, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद से आता है क्लाउड एरा, ठीक है। क्लाउड एरा क्या होता है? क्लाउड एरा क्या होता है, जैसे मैं हूं, ठीक है, क्या हुआ, सारी चीजें चल रही हैं, बिल्कुल सही हो गए, ठीक है, लेकिन मुझे जो चीज चाहिए, ठीक है, मान लो मुझे अपनी मार्कशीट चाहिए, मेरे पास डाटाबेस रखा हुआ है, मुझे मार्कशीट निकालनी है हाई स्कूल की, ठीक है, मैंने हाई स्कूल की मार्कशीट निकाली, ठीक है। उसको आउटपुट जो होता है ना, वो क्लाउड एरा दिखाता है कि भैया देखिए आपकी ये आ गई, आपकी मार्कशीट आ गई, निकल के आप लोग देख लो। तो जो आउटपुट होगा ना, वो आपका क्लाउड एरा दिखाता है। इतना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद से आते हैं हम लोग हाइव पे, HIVE। ये क्या होता है ना कि स्ट्रक्चर डाटा के लिए, मतलब जो डाटा जो होता है ना स्ट्रक्चर्ड, जो स्ट्रक्चर्ड डाटा होगा, जो कि स्ट्रक्चर वे में रखा होगा, रो एंड कॉलम के बेस में रखा होगा, ठीक है, उसके लिए क्वेरी, ठीक है। उसके बाद से आता है पिग। पिग क्या काम करता है? पिग, अब देखो इसमें महावत आ रहा है, पिग आ रहा है, ठीक है। तो पिग क्या काम करता है कि क्या होता है ना कि जैसे मुझे जैसे मार्कशीट चाहिए थी, आउटपुट तो निकल आया, क्लाउड एरा ने दिखा दिया, ठीक है, लेकिन वो आउटपुट आया कैसे? मैंने मशीन को कैसे बताया कि मुझे हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, मुझे हाई स्कूल की मार्कशीट लाके दे दो। तो उसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं, आप लोग समझ में आता होगा, मतलब कोडिंग वगैरह आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं। अब जैसे क्या होता है, कोड बहुत बड़े बड़े लिखे जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लिखे जाते हैं कोड। अब हम लोगों को मान लो हाई स्कूल के साथ इंटर की मार्कशीट चाहिए, तो हमने हाई स्कूल का तो एक लिख दिया कोड। अब मान लो इंटर का भी हम लोग को मार्कशीट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अलग से कोड लिखेंगे? फिर से नहीं लिखेंगे ना। फिर से मतलब एक काम करेंगे, या तो कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, बस हाई स्कूल की या इंटर लिख दिए, तो फिर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जो पिग होता है ना, पिग क्या काम करता है कि ये काम करो यार, इतना बड़ा बड़ा कोडिंग मत करो, छोटे छोटे कोडिंग मार दो, ठीक है। तो पिग क्या काम करेगा, जो कोड होता है ना उसको बहुत शॉर्ट कर देता है, ठीक है। पिग ये काम करता है, जैसे मुझे जो कोड देना है, ठीक है, उसको बहुत शॉर्ट तरीके से दे देगा। पिग का यही काम होता है, ठीक है। उसके बाद से होता है महावत। महावत मतलब जैसे जैसे चलाना है, महावत एक बार सिखा देता है हाथी को, हाथी वैसे करते रहता है। महावत का क्या काम होता है, जैसे कि मान लो मुझे मेरा हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट मशीन से निकालनी होती, तो मैंने कोड डाला, फट्टे से निकाल दी। अब मेरे पास है पूरी क्लास, जैसे मैं कंप्यूटर की क्लास पढ़ा रहा हूँ, मान लो मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक है, और मैंने मान लो 500 लोगों का डाटा रख रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यार जैसे भाई का चाहिए, मान लो एक भाई का चाहिए, तो एक भाई का मैंने डाटा वहां पे कोडिंग लिखी और आउटपुट क्लाउड एरे से देख लिया। बट ठीक है, वहां पे 20 बंदे आ गए, ठीक है, तो मैं सबके लिए अलग से कोडिंग करूंगा क्या? इतना टाइम होता है नहीं ना। तो उसके लिए क्या होता है ना कि एक मशीन को खड़ा कर देंगे, ठीक है, आ गई मशीन, ठीक है, एक मशीन को खड़ा कर देंगे, उसमें प्रोग्राम कर देंगे कुछ कि भैया देखो जो भी बोले उसका नाम और रोल नंबर पूछना, उसका कच्चे से डाटा निकाल के दे देना। मैं तो निकालते ही रह जाऊंगा, अगर आदमी वहां पे खड़ा कर दिया तो आदमी नहीं कर पाएगा, वहां पे मशीन। तो मशीन को एक बार सिखाना पड़ता है, ठीक है, मशीन एक बार सीख के उसके बाद से सारा काम, मतलब जिसका भी जो भी डाटा होता है उसको निकाल निकाल के देती रहती है, ठीक है। तो जब जो होता है ना महावत मतलब हाथी को सिखा दिया और हाथी अब अपना काम कर रहा है, मतलब मशीन अपना काम कर रही है, ठीक है। इसको मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। महावत होता है, उसको मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, मतलब मशीन से उससे काम लेते हैं, मतलब ऐसे समझ में आया, ठीक है। मशीन लर्निंग होती क्या है, आप लोगों को मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, जब कंप्यूटर मैंने बताया था इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने मशीन लर्निंग के बारे में बहुत अच्छे बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं समझा है तो एक बार जाके देख लेना, ठीक है, इसके बाद, ठीक है। तो मशीन लर्निंग मतलब मशीन को सिखाया, ठीक है, उसके बाद से मशीन अपना जॉब कर रही है, ठीक है। उसके बाद से होता है ओजी। ओजी का काम क्या होता है? ओजी का काम ऐसा समझिए कि देखो मेरे पास अलग अलग बच्चे, एक बैच में 500 बच्चे, ठीक है, कंप्यूटर के, ठीक है। मेरे पास 10 बैच हैं, मान लो मेरे पास 10 बैच हैं, ठीक है, उसमें 500 बच्चे, ठीक है। अब मुझे सुबह 10 बजे वाले टाइम पे एक बच्चे की मार्कशीट चाहिए थी, मैंने मशीन को बताया, मशीन ने निकाल के दे दिया। उसके बाद से क्या हुआ कि मुझे एक शाम को जो 6 बजे वाला बैच है उसमें से एक बंदे की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि यार इस टाइम पे, मतलब जो 10 बजे वाला टाइम, ये वाला जो है सर्टिफिकेट, मतलब ये वाली जो मार्कशीट है, इसको निकाल के रखना मशीन भाई, एक बंदा आएगा उसको आप दे देना, ठीक है। तो जो टाइम एलोकेट करने का काम होता है ना, वो ओजी करता है, मतलब टाइमिंग देना कि इस टाइम पे ये वाला डाटा या तो स्टोर होगा या फिर निकलेगा, समझ गए? ये ओजी का काम है, ठीक है। उसके बाद से होता है जू कीपर।
उसके बाद से होता है भाई जू कीपर। जू कीपर का क्या होता है, आप लोग ऐसे समझो कि जू कीपर ऐसे समझो कि जो सबको मैनेज करता है ना। ओए भाई तू अपना काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तू अपना काम कर रहा है, ओजी अपना काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, फ्लूम अपना काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, हाइव अपना काम कर रहा है, पिग अपना काम कर रहा है कि नहीं, ये सबको कोऑर्डिनेट करने का काम होता है ना, वो जू कीपर का होता है, ठीक है, वो जू कीपर का होता है। ये सब मतलब कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो भाई 29 मिनट की वीडियो में मैंने हडूप का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, उससे जुड़ा आर्किटेक्चर समझाया, उससे जुड़े आपका इकोसिस्टम समझा दिया, ठीक है। इससे ज्यादा डीप में अब नहीं पूछा जाएगा यूपी ट्रिपल एससी में। इसके अब बचते हैं कमांड्स, जो कि हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में। तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यू शुरू कर देते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है, ठीक है ना। स्टार्टिंग करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एचडीएफएस इन बिग डाटा स्टोरेज, ठीक है। इसमें पूछा गया है, मैं आप लोग हिंदी में समझा देता हूं। आप लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन जो है एक बार हिंदी में बता दिया करिए, मैं आप लोग हिंदी में समझाता हूं। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस, मतलब इसका प्राइमरी पर्पस क्या है एचडीएफएस का, जो डाटा हम लोग बिग डाटा स्टोरेज करते हैं, मतलब स्टोरेज में इसका क्या यूज है एचडीएफएस का। ऑप्शन देखो, पहला है टू स्टोर रिलेशनल डाटा, ठीक है। दूसरा है टू स्टोर लार्ज डाटा फाइल्स अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। एचडीएफएस का काम तो यही हुआ ना। एचडीएफएस की फुल फॉर्म क्या थी, डी का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अलग अलग मशीनों को दे देना, मतलब मल्टीपल मशीनों को दे देना। तो यहां पे मिल रहा है ना टू स्टोर लार्ज डाटा, मतलब एक बहुत बड़ा डाटा है उसको स्टोर करना अलग अलग मशीनों पे, मतलब मल्टीपल मशीनों पे। तो हम लोग तीसरा चौथा आंसर नहीं पढ़ेंगे, मतलब ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को यहीं पे अपना आंसर मिल गया, दूसरा वाला आंसर है, ठीक है। आप लोगों को एचडीएफएस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये बहुत सारी मशीनों पे स्टोर करने का काम करता है डाटा को, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is benefit of distributed file system like HDFS? इसमें पूछा गया है कि HDFS का जो है ना हम लोग के लिए बेनिफिट क्या है, मतलब फायदा क्या है। तो देखो, इंक्रीज रिडंडेंसी, सॉरी यार भैया थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था। अभी शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम लाइक एचडीएफएस, ठीक है। इसका की बेनिफिट पूछ रहा है, मतलब बेनिफिट क्या होता है। हम लोग चार ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है इंक्रीज रिडंडेंसी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज अवेलेबिलिटी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है फॉल्ट टॉलरेंस जो है उसको कम करना, रिड्यूस्ड। और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज्ड हार्डवेयर कॉस्ट। देखो इसमें से हम लोग जो निकाल सकते हैं उसको निकाल लेते हैं। इंक्रीज्ड हार्डवेयर कॉस्ट, ठीक है, ये इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हार्डवेयर की कॉस्ट का क्या ही मतलब है इसको, मतलब इस पूरे चैप्टर से, ठीक है। हार्डवेयर हम लोग कॉस्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को रखना सीख रहे हैं, ठीक। कौन स्टोरेज कितने का आया, ये कमरा कितने का किराए का है, ये नहीं हम लोग करना है, हम लोग को डाटा रखना है। तो इस ऑप्शन से हम लोग कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अवेलेबिलिटी मतलब जो चीज अवेलेबल है उसको आप डिक्रीज कर दोगे, ऐसा भी तो नहीं होगा ना। बी वाला ऑप्शन भी गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आप लोग देखो कि फॉल्ट टॉलरेंस को रिड्यूस, ये हो सकता है, फॉल्ट टॉलरेंस को रिड्यूस करना ये तो हो सकता है, ठीक है। और ए वाला देखो रिटर्डेंसी मतलब होता है कि अधिकता, मतलब एक से चीजें ज्यादा हो, मतलब अधिकता हो एक चीज की, मतलब वही मैंने आपको लोग बताया था कि डुप्लीकेट फाइल रख लेना, तो अतिरेक, मतलब अतिरेक कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो इस चीज को इन दोनों में से आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। इन दोनों में से देखो फॉल्ट टॉलरेंस तो ये तो कम करेगा ही, ठीक है, साथ में इंक्रीज मतलब वो करेगा रिटर्डेंसी, ठीक है, मतलब इंक्रीज करेगा उसको, मतलब जो अधिकता, मतलब उसकी अधिकता मतलब इंक्रीज करेगा, ऐसा समझो कि जो फाइल सिस्टम है उसकी फोटोकॉपी एक दो जगह और रख देगा, ठीक है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। हम लोग पहले वाले को मानेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग पहले वाले को मानेंगे, ठीक है ना। दोनों हो सकते हैं, हो तो दोनों ही सकता है, मतलब इसका फॉल्ट टॉलरेंस भी इंक्रीज कर। लेकिन देखिए सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, मैंने सी वाले ऑप्शन को ये समझ रहा था कि फॉल्ट टॉलरेंस जो है उसको इंक्रीज करेगा, बट रिड्यूस दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर पहला आ जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर इसका सही होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरिंग अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें पूछा है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इन बिग डाटा इन्वायरमेंट्स के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो देखो यार, स्ट्रक्चर्ड के लिए कौन सी मैंने आप लोगों को बताई थी, एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी के लिए मैंने आप लोगों को बताया था
एक सेकंड भाई, हाइव के बारे में जब बताया था, मैंने बताया था एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर डाटा इसमें रखते हैं। हाइव में क्या होता है ना कि आप डाटा कोई सा भी लेके आओ, कैसा भी स्ट्रक्चर्ड हो अनस्ट्रक्चर्ड हो, कैसा भी ऐरा गैरा मतलब उठा के ले आए डाटा और हाइव को दिए, ले भैया हाइव अब तू पकड़ इसको, तू समझ। हाइव ने क्या किया, खाच पूरा एकदम स्ट्रक्चर्ड कर दिया, ठीक है, ऐसा समझिए पूरा स्ट्रक्चर। तो इसमें वो तो स्ट्रक्चर्ड हो गया, वो तो एसक्यूएल क्या हो गया, ठीक है, हम लोग कमांड देंगे एसक्यूएल को और पूरा ले लेंगे, ठीक है, जो भी डाटा हम लोग चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है अनस्ट्रक्चर्ड मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को, तो यार जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर को एसक्यूएल में कर रहे हैं तो अनस्ट्रक्चर को नो एसक्यूएल में कर देंगे, बात खत्म, ठीक है, नो एसक्यूएल, एसक्यूएल नहीं है, ठीक है, ऐसा समझिए आप लोग। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डज डाटा रेप्लिकेशन मतलब होता है डुप्लीकेशन, मतलब उसको डुप्लीकेट फाइल बना देना, रेप्लिकेशन इनहेंस रिलायबिलिटी इन एचडीएफएस, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि देखो जो डाटा डुप्लीकेशन है, इसका हिंदी में मतलब समझिए, जो डाटा को डुप्लीकेट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, वो क्या करता है आगे, मतलब क्या करता है वो, क्वेश्चन ऐसे समझिए कि हिंदी में ऐसा क्या करता है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन पढ़िए, बाय रिड्यूसिंग द स्टोरेज स्पेस, जो स्टोर जहां पे हम लोग रखते हैं सामान, जो हम लोग रखते हैं उसको कम कर देता है क्या, नहीं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, बाय क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डाटा, एक डाटा की बहुत सारी कॉपियां बन जाती हैं क्या, हाँ, मैंने बताया था ना, एक डाटा की बहुत सारी कॉपियां अलग अलग जगह पे हम लोग रख देते हैं ताकि एक अगर जल जाए तो दूसरे से काम ले सके, तो बी वाला ऑप्शन सही है क्या, ठीक है। रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन, क्रिएटिंग ए मल्टीपल फाइल, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आप लोगों को यही क्वेश्चन कठिन लगते हैं क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप लोग देखो कितने धड़ल्ले से एक क्वेश्चन उड़ाए जा रहे हो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैं पिछली वाले वीडियो में बहुत जल्दी क्वेश्चन करवाए थे, आप लोगों का यही फीडबैक था थोड़े स्लो करवाएं, तो मैं इसलिए स्लो क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैंने आप लोग बताया था आर्किटेक्चर में एक होता है नेम नोड, एक होता है डाटा नोड, ठीक है। जो नेम नोड होता है वो होता है मास्टर, और जो डाटा नोड होता है वहां पे हम लोग का जो सामान होता है वो स्टोर होता है, मतलब जो डाटा होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द रोल ऑफ ए डाटा नोड इन एचडीएफएस, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द रोल ऑफ डाटा नोड इन एचडीएफएस, मतलब इसमें पूछा गया है एचडीएफएस जो होता है उसमें डाटा नोड का क्या रोल है। आप लोगों को पता है डाटा नोड का क्या रोल है, स्टोर करना। अब देख लो कहां स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, देखो, टू मैनेज द मेटा डाटा, कोई मतलब नहीं, मेटा डाटा किसके पास होता है, मास्टर नोड के पास, मास्टर नोड मतलब डेटा का भी डाटा, मतलब कौन सी बुक किसको दी है मैंने, मेरे पास थी ना, मास्टर में ही था ना, 4 लोगों को बांट रहा था, ऐसे समझिए। जो मास्टर होगा उसके पास ही तो मेटा डाटा होगा, तो डाटा नोड के पास तो मेटा डाटा होता नहीं है, तो मेटा डाटा वाला ऑप्शन तो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, टू स्टोर एक्चुअल डाटा ब्लॉक्स, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने बोला था आप लोग स्टोरेज मतलब एक्चुअल जो डाटा है वो कहां पे स्टोर होगा, ठीक है। एक्चुअल जो डाटा है वो कहां पे स्टोर होगा, वो डाटा नोड के पास, मतलब डाटा नोड के पास स्टोर होगा, और उस डाटा का डाटा मतलब मेटा डाटा कहां स्टोर होगा, वो होगा हम लोग के मास्टर नोड के पास। तो आप लोगों का ये आंसर मिला, व्हाट इज द रोल ऑफ डाटा नोड इन एचडीएफएस, तो टू स्टोर एक्चुअल डाटा, मतलब स्टोर करना है, तो मैंने आप लोग बताया स्टोर करने का काम होता है। इतना ज्यादा दिमाग घुस के नहीं लगाना है, आप लोगों को क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक कमांड मैंने बोला था कि कमांड हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे, जो कमांड इंपॉर्टेंट होगी और हम लोग एमसीक्यू में कर लेंगे। तो ये आ गया पहला कमांड, ठीक है। क्या है, पूछा गया है विच कमांड इज यूज टू पुट ए फाइल, मतलब फाइल को पुट करने के लिए, फाइल को मतलब पुट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होता है। अब इसमें देख लो पुट कहां है, ठीक है, चारों में देख लो कि पुट कहां है। पहले वाले में मिल गया एचडीएफएस सीएफएस पुट मतलब पुट, आंसर आ गया ना। पुट कमांड मतलब पुट कमांड ही डाटा को पुट करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। पुट से पुट याद रखना है यार, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कमांड बहुत इजी है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाली कमांड आप लोग याद रखना, ठीक है। इसमें पूछा है डिलीट करने के लिए, डिलीट ए डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, तो डिलीट से डिलीट होना चाहिए ना, लेकिन इसमें यही लोचा है कि डिलीट से डिलीट नहीं है। देखिए पहले वाले ऑप्शन में आप लोगों को डिलीट दे दिया है, DEL दिया हुआ है, लेकिन वो गलत हो जाएगा अगर आप लोग कर दोगे तो। इसका आंसर है दूसरा वाला जो कि आप लोग रटोगे, ठीक है। HDFS, DFS, RM और R, ये इसका कमांड है फाइल को डायरेक्टरी को डिलीट करने का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये वाला भी थोड़ा सा याद करके रखना भाई, ये वाला कमांड भी, विच कमांड इज यूज टू चेक द डिस्क यूजेस, ठीक है, ऑफ ए डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी में डिस्क यूज को चेक करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है। तो HDFS, दूसरा वाला ऑप्शन देखो, रटने वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला ऑप्शन देखो, HDFS, DFS, DU, इससे क्या होगा, चेक दी डिस्क यूजेस, मतलब चेक करेंगे डिस्क यूजेस, मतलब कितना डिस्क यूज हुआ है उसको चेक करेंगे, ठीक है, इस वाले कमांड से। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, एक हडूप जॉब है,
ठीक है, एक हडूप जॉब है वो फेल हो रहा है बार बार, मतलब एक हडूप की टास्क है, मतलब कोई भी काम है वो बार बार फेल हो रहा है, ठीक है। द HDFS नेम नोड इज अनरीचेबल, और बोल रहा है कि भैया जो नेम नोड है ना, जहां पे आप बार बार स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, वो हम लोग वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आप एक क्वेश्चन में ये है कि जैसे मैं डाटा स्टोर करना चाह रहा हूँ अपने, मतलब मैं मास्टर नोड हूँ और मैं अपने भाई को देना चाह रहा हूँ, वो डाटा नोड है, मैं उसको अपनी बुक देना चाह रहा हूँ कि भाई आप स्टोर करके रखो, मैं उसका मेटा डाटा रखूंगा, जब मुझे जरूरत होगी आप मुझे वापस कर देना। अब क्या हुआ, मैं देने तो जा रहा हूँ लेकिन वहां पे है ही नहीं हूँ, मतलब वहां पे है ही नहीं, ये फॉल्ट आ रही है। तो अब उसमें आगे क्या पूछा है, देखिए मैंने क्वेश्चन समझाया आप लोगों को। व्हाट कुड बी द मोस्ट लाइकली इशू, मतलब इसका क्या कारण हो सकता है, ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। इनसफिशियंट डिस्क स्पेस, वहां पे स्टोरेज का तो जगह है लेकिन हमें जिसको देना है वो है ही नहीं, ठीक है। इनसफिशियंट डिस्क स्टोरेज का कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू हो सकता है ना, हाँ, मतलब हम लोग पास जैसे अनरीचेबल हो रहा है ना, आप लोग देखते हो कि कई बार हम लोग कॉल करते हैं तो पर्सन पर्सन अनरीचेबल होता है, मतलब वो क्या है कि नेटवर्क में नहीं है। तो ऐसे ही इसमें मान सकते हैं कि अगर कोई मास्टर नोड अब डाटा नोड में कोई डाटा स्टोर करने जाएगा और डाटा नोड मतलब अनरीचेबल रहेगा तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा, यही पूछा गया है, यही इस मतलब क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है, फिर एक पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, फिर उसका कारण पूछा गया, कारण बताइए। देखो ए फाइल फेल्स, मतलब एक फाइल है वो अपलोड होने में बार बार फेल हो रही है, ठीक है। और उसमें क्या कारण, उसमें क्या बोला जा रहा है कि HDFS ड्यू टू ए लैक ऑफ स्पेस, मतलब लैक ऑफ स्पेस है, उसमें जगह नहीं है। उसका कारण क्या होगा, उसका कारण देखो, द नेम नोड इज करेक्ट, नेम नोड करेक्ट होता है, इसका नहीं है यार, उसमें तो बता रहा था ना कि स्टोरेज वगैरह समथिंग में। चलो आगे देखते हैं। डाटा रेप्लिकेशन फेल्ड, बट डाटा का रेप्लिकेशन ये भी कोई नहीं है, HDFS वगैरह में डाटा रेप्लिकेशन तो होता ही है। चलिए आगे देखते हैं। डाटा नोड डिस्क आर फुल, यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भैया देखिए लैक ऑफ स्पेस मतलब फुल होगा ना, स्पेस फुल होगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन आ गया, तीसरा वाला आंसर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए हडूप क्लस्टर इज रनिंग स्लोली ड्यू टू फ्रीक्वेंट गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। गार्बेज मतलब समझते हो कूड़ा करकट, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि एक हडूप जो है, एक जो हडूप मशीन है, जो हडूप क्लस्टर है, वो स्लो रनिंग कर रहा है, स्लो कर रहा है, बहुत ज्यादा काम स्लो कर रहा है, ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है ये पूछा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वो कारण देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन पढ़िए, इम्प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है इम्प्रॉपर तरीके से आपने मेमोरी मैनेज कर दी, जो भी कूड़ा उड़ा है सब इधर उधर लाके फेंक दिया, तो भाई साहब मशीन भी है ना, मशीन को भी काम करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब वही अगर सही से दिए रहते उसको तो सही से काम करता, जल्दी दे देता, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन सही है, इसका आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। देखो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हडूप इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इसमें पूछा है कि प्राइमरी पर्पस क्या है इसका, कारण मतलब उसका क्या है, पर्पस क्या है इसका कि हडूप का इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में। ऑप्शन देख लेते हैं। डाटा कंप्रेशन, डाटा को कंप्रेस कर देना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस हो सकता है, एक बार को फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। रियल टाइम एनालिटिक्स ये भी हो सकता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, लेकिन सबसे सटीक जो आंसर बैठ रहा है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोरेज, मतलब डाटा को अलग अलग जगह पे स्टोर कर देना, छोटा छोटा वो करके डाटा के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसको अलग अलग जगह पे स्टोर कर दिए, साथ में उसकी फाइल डुप्लीकेट बना दी, ठीक है, उसको अलग जगह पे स्टोर कर दिया। तो इसका जो ऑप्शन जो आंसर होगा वो चौथा वाला होगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत सारे जितने क्वेश्चन आ सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। देखो मेन होता है ना कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने समझ लिया। अब जितने जितने आप क्वेश्चन कर सकते हो ना उतने क्वेश्चन, और इस वाले के मतलब कई 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 बुक में है नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं करवा दूं आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन हडूप का कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद से आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि आप लोगों को बिग डाटा के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द हडूप नेम नोड। मैंने बताया ना कि नेम नोड एक होता है, उसके नीचे डाटा नोड होता है, ठीक है। आर्किटेक्चर में आप लोग बताया नेम नोड फिर डाटा नोड। तो इसमें पूछा है नेम नोड का क्या काम होता है, नेम नोड का क्या काम होता है। मैं बार बार बता रहा हूं कि डेटा का डाटा रखना, नेम नोड का क्या काम हुआ, डेटा का डाटा रखना, ठीक है। तो डेटा का डाटा रखना मतलब मेटा डाटा रखना। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्टोर फाइल ब्लॉक्स, स्टोर कहां होता है, वो तो उसमें होता है ना डाटा नोड में, मतलब नीचे वाले नोड में स्टोर होता है, वो तो होगा नहीं, ठीक है।
दूसरा देखो मैनेज दी मेटा डाटा, हाँ ये हो सकता है मास्टर डाटा होगा ना, वो डेटा का भी डाटा रखेगा, उसको मैनेज करेगा, तो मैनेज दी मेटा डाटा, ठीक है, इसका ऑप्शन यही होगा दूसरा वाला। ठीक है, देखो यार एक बार कॉन्सेप्ट इजी हो गया ना, उसके बाद से कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए और एक में भी नहीं अटके अभी तक। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें पूछा गया है हाउ डज हडूप इंश्योर फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब कि जैसे हम लोगों ने कोई इसमें ऐसा समझो क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जैसे मैंने कोई डाटा निकालना चाहा, ठीक है, वहां पे डाटा मिला ही नहीं, तो इससे क्या हुआ, फॉल्ट बोल गया, मतलब फॉल्ट हो गया ये फॉल्ट। तो इसमें पूछा गया है हडूप इसको कैसे मतलब अलग करता है, मतलब हडूप हम लोग की कैसे हेल्प करता है। तो मैंने आप लोग को बताया था एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं काम को, साथ में उसकी डुप्लीकेट फाइल भी अलग अलग जगह पे रख लेते हैं। तो इसमें यही आंसर होगा, बाय रेप्लिकेटिंग, मतलब बाय डुप्लीकेटिंग डाटा अक्रॉस नोट्स। ठीक है, मतलब रेप्लिकेट कर देता है डाटा को, मतलब कई कई सारे डाटा बना देता है और अलग अलग नोट पे रख देता है। ठीक है, इसका यही होगा आंसर। ठीक है, तीसरा वाला आप लोग देख सकते हो। एक सेकंड भाइयों, थोड़ा सा। चलो यार इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। हाँ, आई थिंक आप लोगों को मतलब बहुत अच्छे से हडूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपने हडूप के क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। दो चार क्वेश्चन अगर रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आएंगे। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को जो हडूप का इकोसिस्टम पढ़ाया था, इकोसिस्टम हालांकि यूपी ट्रिपल एससी में पता नहीं पूछ भी सकते हैं नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना अंदर घुस के पूछ रहे हैं तो यार पूछ भी सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इकोसिस्टम बना दी मतलब पढ़ा दिया है। इसके क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, एक बार इसके क्वेश्चन देख लेना, मैंने हडूप के इकोसिस्टम के क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। ठीक है, हडूप के इकोसिस्टम से क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, जहां तक है अगर आते भी हैं तो मैंने जो आप लोगों को एक एक लाइन लिखी हुई है ना उसी में से आ जाएगा कि कौन सा किसका काम है। ठीक है, इसका कमांड्स के दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारी कमांड्स, ठीक है, लेकिन दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैंने वो आप लोगों को बता दिया। ठीक है, हडूप होता क्या है उसका कॉन्सेप्ट ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज हडूप का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग का तीसरा जो पार्ट आएगा वो आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग का। भाइयों आप लोगों ने पहले वीडियो को इतना प्यार दिया था, थोड़ा दूसरे वीडियो को भी थोड़ा सा प्यार देना। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट करना। ठीक है, आज कंप्यूटर की दूसरी क्लास, मैं जल्दी ही कंप्यूटर की तीसरी क्लास लेके आऊंगा। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। जय जय बोले।